साथ में, ये ले लेता शॉट। अब होगा चालू। ये थोड़ा ऐसा खड़े रह के ले लेता है एक अच्छा शॉट। यहाँ तुम्हारा अपने बढ़ा इसके ऊपर सलमान भाई राखो ना उसके ऊपर पैर रखे तो पैकिंग के अंदर तुम आ जाओ नीचे उनको वहाँ पे यार दम से दम पैकिंग में और वो ये कितने को सफेद अंदर सफेद 13 होगी वो मिला के 14 वही रहेगा ना बाकी जब जो है वो देखो पहले कौन से देखो इधर ही झंडी पता थी ये लाओ इधर आगे थोड़ा अंदर विजिट दे दो ना सर, थोड़ा सा सामान रखा हुआ बाहर है। जाना है ना। हाँ अच्छा चिकन डाना वाले इंतजार कर रहे हैं सर चिकन डाने में हम भी आए ये दूसरा दूसरा अभी ये करके आ गणेश के पास अभी ये सेकंड आपका और दूसरा अभी जिनसे हदाने केंद्र एक और ना वाले छापा में बेस्ट ऑफिसर बहुत बेस्ट ऐसे अभी ठीक है चलो ओके सर एक मिनट शुक्रिया लोग गरीब लोग बोल रहे हैं यार देखता है ऑफिसर साहब थोड़ा पीछे ऊपर से आओ ना, ऊपर से आओ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये बड़ी खुशी की बात है कि कोकन के सैलाब ज़दगान के लिए जमीयतुल उलमा औरंगाबाद ने जो है तो अनाज और बहुत सी मदद की चीज़ें आज रवाना कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपके उनके घर बनाने का भी प्रोग्राम है और उनकी माली मदद और दीगर अशिया से मदद बिला लिहाज मिल्लत व मज़हब जो है तो की जा रही है। और जमीयत उलमा जब से कायम हुई उसका मकसद ही ये है कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में जितने भी जो है तो ज़ातें बसते हैं, लोग बसते हैं, वो सब भाई भाई हैं। हम एक दूसरे की मदद इस मुसीबत के वक़्त करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह जमीयत उलमा के अंदर काम करने वाले तमाम भाइयों ने जो मदद की है उनकी मदद करे और हमारे मुल्क को खूब तरक्की दे, हर वबा से हमारी और कोरोना से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब को और उनके रफ़ाक़ा को बेहद मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, अल्लाह कबूल करे। तरफ से 12-10 लोगों के लिए यहाँ से खाने की पदार्थ ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं देखो अभी आपने देखा है पीछे जो पूरा पश्चिम महाराष्ट्र ज़्यादातर कोकन में वगैरह जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली गई उसमें और बेघर हो गए कुछ लोग। रहने के लिए उनके लिए निवारा भी नहीं है, मकान नहीं है, खाने की चीज़ें पूरे
खाने की, पहनने की सभी चीज़ें पूरे बाढ़ में बह गई। और इसलिए अभी ऐसा मौका है कि इंसानियत जो अपने में है वो बताने का काम, एक दूसरे को साथ देने का, मदद करने का काम, ये ऐसा मौका है। ऐसी आपदा जब आती है तो आप सब मिलके, वो तो सभी लोगों ने मिलके, जो भी ऐसे जो पीड़ित लोग हैं जिनके ऊपर ये आपदा जो आई है उनको मदद करना। अपने ये जमीयत उलमा हिंद औरंगाबाद की तरफ से ये जो इसके पहले भी कोरोना में बहुत उन्होंने गरीब लोगों के लिए बहुत दुआ ली थी। गरीब लोगों की अनाज की कम से कम किट मेरे हाथ से यहाँ पे बांटे गए थे। और मैं आज भी ये देख रहा हूँ जहाँ की खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ उनके तरफ से वहाँ जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए भेज रहे हैं। ये काबिल तारीफ़ है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे लोग समाज में जब आगे आएंगे तो कौन सी भी अगर आपदा आती है तो आपने पूरे हिंदुस्तान में आप उसको आगे ले जा सकते हैं, उसमें से उनको बाहर निकाल सकते हैं और पैसे जैसा पहले थे वैसे उनको खड़े कर सकते हैं। इसलिए आप बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मैं अपेक्षा करता हूँ भविष्य में भी आप ऐसे ही अच्छे काम करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। सर आज 15 अगस्त है और महाराष्ट्र पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कोरोना में भी बहुत मेहनत की है और वहाँ जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं उनको भी बचाने में सबसे आगे महाराष्ट्र पुलिस थी। बराबर। उनके लिए आप क्या मैसेज और उनके लिए शुभकामनाएं? मैं यही अभी बताना चाहूँगा, जैसा कि अब समझो बॉर्डर पे अगर कुछ शत्रु राष्ट्र कुछ करते हैं तो अपनी सेना वहाँ पे रहती है, जैसा कि CRPF हो, BSF हो या अपने सैन्य दल। मगर जब अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्था तो पूरे देश के अंदर अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस रात दिन काम करती है। और कौन सी भी अगर आपदा ऐसी अगर आती है, नैसर्गिक आपत्ति जब आती है तो सबसे पहले अगर कोई जाता है तो पुलिस जाती है। और अभी 75वां अमृत महोत्सव अभी अपने पूरे यहाँ अपने हिंदुस्तान में मना रहे हैं, पूरे इंडिया में। तो इसमें लोकशाही तो आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए और पूरे समाज में सामाजिक सौहार्द रखने के लिए, धार्मिक सौहार्द रखने के लिए और कानून व्यवस्था बनाने के लिए और देश की प्रगति में वो तो सबसे अहम रोल पुलिस का रहता है। जहाँ पर कानून व्यवस्था अगर अच्छी है तो वहाँ पे उद्योग आते हैं और सामाजिक सौहार्द बना रहता है और उस एरिया की वो तो तरक्की होती है। इसलिए मैं हमारे सभी देशवासियों को इस आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हार्दिक बधाई देता हूँ। और जमात उलमा हिंद औरंगाबाद की तरफ से ये जो अभी अनाज, कपड़े और ये भेजने के लिए जो इंतजामात किए हैं, इनके लिए काबिल तारीफ़ उनका काम है। इसलिए मैं मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे समाज में लोग अगर आगे बढ़ के आए, पहले भी मैंने बताया, तो कौन सी भी अगर आपत्ति, नैसर्गिक आपत्ति आती है तो एक दूसरे को मदद मिले तो इससे अपन बाहर निकल सकते हैं और जैसे कि पहले खड़े थे वैसा खड़े रह सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। आप ले लो, दो शब्द ले लो, साहब बाजू बैठे हुए हैं जी। आज आप बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए यहाँ से खाने की चीज़ें भिजा रहे हैं, केंद्र सर के हाथ से हरी झंडी बता करके, क्या कहेंगे? सर आज का जो मौका है, एक तो 15 अगस्त है, सबसे पहले मैं भी अपनी तरफ से हमारे सारे देशवासियों को, भाइयों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसके साथ मैं हमारे केंद्र सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे प्रधान साहब, हमारे दोस्त और मेरी पूरी टीम इस बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए, मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए कई दिनों से, जब से बाढ़ आई है तब से ये काम में लगे हुए हैं। और इन लोगों ने जितनी मेहनत की है, मेरे सब साथियों ने, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन हमेशा जब भी कोई परेशानी आती है, जमीयत उलमा सबसे पहले बात दौड़ के जाती है मदद लेके, चाहे वो फसाद हो, चाहे वो कुदरती आफत हो, चाहे सैलाब हो, चाहे किसी भी हो, मजलूम का मामला हो, जमीयत उलमा मदद करती है। इसी निस्बत से औरंगाबाद शहरियान हमेशा हमारा साथ देते हैं। जमीयत उलमा अरशद मदनी शहर औरंगाबाद का दिल खोल के मदद करते हैं। अब हमने कपड़े, बर्तन और किराना किट्स, चावल, आटा, दालें, हर चीज़ का सामान, अब एक गाड़ी इसके बाद पूरी दवा की भर के भेजने वाले हैं। और हम लोग यहाँ जमीयत उलमा की जानिब से जो मकान टूट गए हैं वो मकान भी बना के दिए जाने हमारे महाराष्ट्र जमीयत की जानिब से। और ख़ास तौर से हमारे जो कायद है मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने कोकन पट्टी के लिए जो सैलाब से तबाह हुआ है 1 करोड़ रुपए उन्होंने अपने जेब से दिए हैं। और जमीयत उलमा के हर ज़िला से जो है वह मदद पहुँची है। 4 करोड़ से ज़्यादा कोई ज़िले से
जेसीबी गए हैं पुणे से, बीड़ से जो है डॉक्टरों की टीम गई है, मराठवाड़ा से जो है इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक गए हैं। गाड़ियों को 15,000 से ज़्यादा गाड़ियों को दुरुस्त किया गया है, उनकी रोजी रोटी बंद थी। हम चाहते हैं कि हमारे भाई परेशान है हमारे महाराष्ट्र में, उनकी कुछ ना कुछ मदद हो, इसलिए हमने कम से कम 2 से 2.5 टन सामान, कपड़े ये सब लेके वहाँ पहुँच रहे हैं और उनमें कुछ ना कुछ उनको फिर से उनके कारोबार खड़े हो, हमारे भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। और हिंदू मुस्लिम बिला तफरीक मज़हब जमीयत उलमा अरशद मंद मदद करती है इस बुनियाद पर कि हमारा मुल्क एक था, एक है और हम सब एक रहेंगे और इंशाल्लाह सबकी मदद करेंगे। 10 लाख रुपये तक हम लोगों ने यहाँ से औरंगाबाद से देने का वो किए है संकल्प। शहर औरंगाबाद के देने वाले सभी अहलियान खैर हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे लिए ताउन दे रहे हैं, आइंदा भी देते रहे। अभी ये काम चलता रहेगा, अभी सिर्फ खाने की चीज़ें जा रही है, पैसा भेजना है मकान बनाने के लिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन भी करें और साथ दे जमीयत उलमा का।